हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी थियरी जान लेते हैं कि आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स होते क्या है। तो ये डिफाइन होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फॉर एवरी मैट्रिक्स ए। लेट कंसिडर कि एक मैट्रिक्स है ए, उसमें स्केलर होता है लैम्बडा, जिसे हम लोग आइगन वैल्यू कहते हैं, और नॉन जीरो वेक्टर एक्स होता है। कैन बी फाउंड सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स। ये रिलेशन उनमें फाउंड होता है हमें, वेयर लैम्बडा हमारा आइगन वैल्यू है ऑफ अ मैट्रिक्स ए एंड एक्स हमारा आइगन वेक्टर है। देन टर्म आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज एंड वेक्टर्स। देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, ये रिलेशन हमें पता होता दिया होता है गिवन। तो इसे थोड़ा सा हम लोग चेंज करें तो ए एक्स माइनस, ये अगर राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड शिफ्ट करे तो ए एक्स माइनस लैम्बडा एक्स हो जाएगा और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर एक्स को कॉमन निकाले तो नेक्स्ट स्टेप में ए माइनस लैम्बडा, और जैसे ही हम लोग एक्स कॉमन निकालेंगे यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और कॉमन निकलने के बाद एक्स ये टर्म बनेगी। तो ए माइनस लैम्बडा आई इन ब्रैकेट इंटू एक्स इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई। these column are linearly dependent. The square matrix of a minus lambda is a singular। मतलब क्या कि सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो वो सिंगुलर होता है, बरोबर। और उसके कॉलम रोज एंड कॉलम्स आर लिनियरली डिपेंडेंट होते हैं, बरोबर। तो हम लोग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट विथ एग्जांपल। तो ये एग्जांपल हमने लिया है, लेट से ए मैट्रिक्स है 3 1 1 1 0 2 1 2 0। ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स भी होना होता है। तो सिमेट्रिक मतलब क्या, मतलब हम लोग ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो वो ओरिजिनल मैट्रिक के सामने सेम ही आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक जैसे आएगा। लेट से रोज कॉलम बनेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज होती है वो कॉलम में ट्रांसपोज होती है। मतलब 3 1 1 ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम बनेगी। 3 1 1 1 0 2 ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम बनेगी। 1 0 2 1 2 0 ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बनेगी। तो 1 2 0। तो हमने ए का ट्रांसपोज किया तो भी हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल रहा है, ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका मतलब हमें लोग ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका हम लोग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने अभी देखा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने बनाया टू फाइंड आइगन वैल्यूज, मतलब लैम्बडास, टू फाइंड आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज हमें यहाँ पर देखो थोड़ा सा थियरी रह गया हमारा। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए माइनस लैम्बडा इज अ सिंगुलर रहेगा, देन उसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसका इज इक्वल टू जीरो रहेगा। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो लेट्स से टू फाइंड आइगन वैल्यूज जिसे हम लोग लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो। तो आई क्या होता है, आई आपको पता है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन हो और बाकी के अदर एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, बरोबर। तो इसमें सिर्फ हमें लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना है। तो लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, तो लैम्बडा मल्टीप्लाई विथ वन, वन इंटू लैम्बडा, लैम्बडा वन, एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ जीरो, जीरो ही रहेगा। तो अदर देन डायगोनल एलिमेंट क्या रहेंगे, जीरो ही रहेंगे। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हमारे लैम्बडा रहेगा, बन जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग विथ लैम्बडा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। तो सिंपली हमें इसमें सिर्फ पुट करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखेंगे हम लोग, ए मैट्रिक्स आएगा यहाँ पर। क्या है ए मैट्रिक्स, 3 1 1 1 0 2 1 2 0। ओके, माइनस, अभी ये लैम्बडा आई को हम लोग ऐसे निकालते समय डायरेक्टली ये वैल्यू लिखे लैम्बडा आई की। क्या आई थी, लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा, बरोबर। तो ये हो गया लैम्बडा मैट्रिक्स, तो इज इक्वल टू जीरो है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग सब्ट्रैक्शन करेंगे। मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आपको पता ही होगा कैसे करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये एलिमेंट
इसके साथ ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, बरोबर ना। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 3 माइनस लैम्बडा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा हमारा, 3 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे 1 माइनस 0 1 आता है, 1 माइनस 0 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 माइनस 0 1 ही आएगा। तो लेट से सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हमारे क्या आएंगे, माइनस लैम्बडा और अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 1 और यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 0 और यहाँ पर भी 2 माइनस 0 2 ही आएंगे। ओके, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो ये हमारा न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो गया विच इक्वल्स टू 0 है, बरोबर। तो अभी इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अभी ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में था, मैंने डिटर्मिनेंट फॉर्म लिखा नहीं, तो ये स्ट्रेट लाइन मतलब रिप्रेजेंट करती है डिटर्मिनेंट को, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम लोग, इससे हमें आइगन वैल्यूज आएंगी। आइगन वैल्यूज मतलब लैम्बडा की वैल्यू, हम लोग अभी लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट इसका कैसे निकालते हैं, हमें पता है, कॉलम्स के ऊपर प्लस माइनस प्लस ये साइन देने का और फिर डिटर्मिनेंट एक एक टर्म का निकालने का, 3 माइनस लैम्बडा, ये टर्म फर्स्ट कॉमन लेके डिटर्मिनेंट ऑफ इसे स्किप करेंगे, मतलब ये टर्म फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को स्किप करेंगे, और ये फर्स्ट कॉलम में है ये टर्म तो फर्स्ट कॉलम को भी स्किप करेंगे, तो इसके स्किप करके जो एलिमेंट रहे उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें डिटर्मिनेंट आता है, तो लैम्बडा माइनस लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर। अभी आप कहोगे माइनस साइन, तो माइनस साइन 2 बार था तो कैंसिल ईच आउट हुआ, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो प्लस बन गया, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, 2 माइनस 2 क्या हो गया, सॉरी 2 इंटू 2 4, तो ये बन गया। अभी फर्स्ट कॉलम तो हो गया ना, तो अभी ये सेकंड क्या है, -1 है, -1 विथ -1 कौन से सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे, और फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो स्किप करेंगे, तो अपार्ट फ्रॉम दिस अदर एलिमेंट्स हम लोग उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 इंटू माइनस लैम्बडा माइनस 2 1 ज़ा 2, राइट। तो अभी सिंपली ये भी हो गया, तो अभी +1, ये +1 मल्टीप्लाई विथ ये फर्स्ट +1 थर्ड कॉलम में है तो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो, इन्हें स्किप करेंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 1 ज़ा 2 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे हमने ये तो अभी निकाल लिया, बरोबर। अभी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है, तो ये माइनस लैम्बडा इंटू माइनस लैम्बडा, माइनस इंटू इन ब्रैकेट माइनस लैम्बडा को हम लोग प्लस करें, तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन हमें ईजी रहेगा, तो ये प्लस बन गया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेशन करना है कि ये 3 माइनस लैम्बडा ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे और दूसरा ब्रैकेट मर्ज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, तो इससे मल्टीप्लाई किया, लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई हुआ, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस बिकम प्लस लैम्बडा हो जाएगा, फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो +2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 2 ज़ा प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, तो सिंपली हमें सिर्फ अभी कैलकुलेशन करते जाना है, 3 लैम्बडा स्क्वायर 3 इंटू 3 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 3 3 4 ज़ा 12 माइनस, अभी ये माइनस लैम्बडा क्यूब बनेगा, फिर इसके बाद में माइनस माइनस बिकम +4 लैम्बडा प्लस ये हमें लिखे डायरेक्टली 2 + 2 4, और इससे भी डायरेक्टली लिखे ये इससे ये टर्म को और ये टर्म को, तो लैम्बडा प्लस लैम्बडा 2 लैम्बडा, बरोबर, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्यूब है यार, ये क्यूब है, तो अभी इसे ऑर्डर एक स्ट्रक्चर ऑर्डर में लिखो, तो हायर ऑर्डर -3 है तो माइनस लैम्बडा क्यूब, उसके बाद में सेकेंड ऑर्डर आएगी +3 लैम्बडा स्क्वायर, फिर इसके बाद में इनका मल्टीप्लिकेशन इनका एडिशन होगा +4 + 2 6 लैम्बडा, और फिर यहाँ पे इनका दो जो नंबर्स है -12 + 4 विच इज़ -8 इज इक्वल टू 0, तो ये हमें इक्वेशन आ गया। तो इसे हम लोग मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा तो उसमें पॉलिनोमियल्स में जाके आप लोग वैल्यूज़ निकाल सकते हो, आपको 3 वैल्यूज़ आएगी। हेलो, तो अभी इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो कैलकुलेटर ये है हमारा मेरे पास FX991EX, ऐसे आपके पास कौन सा भी साइंटिफिक कैलकुलेटर हो इससे आप लोग निकाल सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको मेन्यू में जाना है, मेन्यू में जाने के बाद नीचे आपको जाना है इक्वेशंस में, देखो इक्वेशंस में जाएंगे, इक्वेशंस में जाने के बाद सेकेंड नंबर पॉलिनोमियल्स में क्लिक करेंगे, डिग्री है क्यूबिक मतलब 3 डिग्री आएगी, तो उसमें इक्वेशन क्या था हमारा, माइनस लैम्बडा क्यूब प्लस 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 लैम्बडा -8, तो माइनस लैम्बडा क्यूब मतलब -1 आएगा, -1 इक्वल करेंगे फिर 3 लैम्बडा स्क्वायर 3
लैम्बडा स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पर अभी वेरिएबल एक्स है लेकिन लैम्बडा एक्स चल जाता है, और 6 लैम्बडा मतलब 6 आएगा, फिर -8 और जैसे ही हम लोग इक्वल करते हैं तो हमें x1 आता है -2, x2 आता है 4 और x3 आता है 1। तो 1 - 2 इज़ द आइगन वैल्यूज़ जो हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट मिलते हैं। अभी हम लोग मैन्युअली दिखाएंगे। अभी मैं मैन्युअल दिखाता हूँ और आप लोगों को इसके बाद में कैलकुलेटर पे भी कैसे निकालेंगे वो भी दिखाता हूँ। तो आप ध्यान से देखो मैन्युअली कैसे निकालेंगे। अभी ये क्यूबिक टर्म है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हम लोग थर्ड टर्म मेथड से फैक्टर निकालते, 2 फैक्टर आते हमें। अभी क्यूबिक टर्म है तो हमें 3 फैक्टर आएंगे, तो कैसे निकालेंगे 3 फैक्टर? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सभी को लेकिन आसान है। माइनस लैम्बडा क्यूब यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर में और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। +3 लैम्बडा स्क्वायर +6 +3 लैम्बडा स्क्वायर +6 लैम्बडा -8 विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन। यस, तो ये अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। तो ये माइनस साइन हटाएंगे हम लोग। कैसे हटाएंगे? तो ये -1 कॉमन निकालेंगे बाहर सभी में से, तो ये लैम्बडा क्यूब प्लस बन गया और अंदर के सभी टर्म का साइन चेंज होगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हमने -1 बाहर निकाला। अगर -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही ऊपर वाला इक्वेशन मिलेगा। तो अभी ये -1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बरोबर 0 ही हो जाएगा, तो उसे हमने निकाल दिया, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अभी ऐसा जब इक्वेशन आता है क्यूबिक फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो एट द एंड टर्म होती है उसके फैक्टर निकालते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 8 को 1 से डिवाइड हो सकता है, बरोबर, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से नहीं हो सकता, 4 से हो सकता है, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, डायरेक्टली 8 से। तो ये 4 फैक्टर्स आ गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर लेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 हो और जिनकी एडिशन -3 आए। ऐसे नंबर जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन -3 आ जाए और जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 आ जाए, तो ये फैक्टर में से ऐसे नंबर्स चूज करने हैं हमें। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो, हमने अगर 4 टूज़ा किया तो 8 आता है, लेकिन इनकी एडिशन करेंगे तो 6 आ रही है, तो हमें कैसे करना होगा? तो हम लोग अगर -4 ले तो -4 इंटू 2 -8 आएगा, -8 आएगा, राइट। और मल्टीप्लिकेशन और इनके एडिशन क्या आएगी? तो 4 प्लस 2 विच इज़ -2 आएगी, तो हमें -3 चाहिए। तो -3 के लिए हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें -1 से तो 8 आता है, विच इज़ हमें जो चाहिए वो यहाँ पर, बरोबर यही आता है। और इसे -1 से ऐड करेंगे तो -3 आएगा। मतलब ये 3 फैक्टर लेंगे, लेकिन फैक्टर लेते टाइम इनके साइन, हमें थोड़ा सा साइन के साथ खेलना होता है कि प्लस या माइनस। तो हमें कौन से 3 टर्म लेने हैं? -4 माइनस -4 -4 2 और -1, ये 3 टर्म लेने हैं, बरोबर। यही लेने हैं, बरोबर यही लेने हैं। तो हम लोग ये 3 टर्म लेंगे। तो देखते हैं अभी कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा आपको समझना है, लॉजिक है यहाँ पर। एक बार समझ आएगा तो आसान है ट्रिक, हम लोग फैक्टर्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हमने कौन से 3 फैक्टर लिए? -4 2 और -1। अभी सिंपली लैम्बडा है ना, लैम्बडा इसके आगे लगाएंगे, तो लैम्बडा प्लस, कुछ नहीं तो मतलब प्लस, और यहाँ पर भी लैम्बडा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया ये पूरा क्यूबिक इक्वेशन। तो अभी 3 लैम्बडा की वैल्यू इक्वेशन आ गई हमें। लैम्बडा -4 इज इक्वल टू 0 और लैम्बडा +2 इज इक्वल टू 0 और लैम्बडा -1 इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन आ गई, इससे हमें लैम्बडा की वैल्यू आ गई। यहाँ लैम्बडा की वैल्यू आती है 4, बरोबर ना। यहाँ लैम्बडा की वैल्यू हमें आती है लैम्बडा इज इक्वल टू -2, और यहाँ लैम्बडा की वैल्यू आती है लैम्बडा इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या आइगन वैल्यूज मिल गई? आइगन वैल्यूज ये हमें जो मिली है ये आइगन वैल्यूज है, लैम्बडा की वैल्यू है। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल गई हमें? 1 - 2 4, बरोबर। इसे कैसे भी ऑर्डर में लिख सकते हो, 4 -2 1 लिखो पहले, -2 4 1 कैसे भी लिखो, लेकिन हमें आइगन वैल्यूज मिल गई 1 -2 4, बरोबर। लेट कंसिडर हम लोग इसे λ1 करें, इसे λ2 करें, इसे λ3 करें, बिकॉज हमें आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। हर इंडिविजुअल आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे हम लोग अभी। तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन, सिस्टम इक्वेशन हमने जो लिया था, सिस्टम इक्वेशन, इसे हम लोग सिस्टम इक्वेशन कहेंगे। ये सिस्टम इक्वेशन, इस प्रोसेस की सिस्टम का इक्वेशन
जिसे हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो 3 वैल्यूज़ आई है ना हमें λ1, λ2, λ3, 1 - 2 4, तो इस इक्वेशन में पुट करके हमें सिर्फ उसे मल्टीप्लाई करना है वेक्टर्स के साथ, आइगन वेक्टर्स के साथ। कैसे करेंगे देखते हैं। आइगन वेक्टर्स का फॉर्म हमने यहाँ पे देखा था क्या, a - λI इंटू एक्स विच इक्वल्स टू 0। तो अभी देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो सिंपली यहाँ पर देखते हैं फॉर फाइंडिंग आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। तो अभी आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमें सिस्टम इक्वेशन, सिस्टम वी हैव, हमारे पास सिस्टम इक्वेशन है। सिस्टम इक्वेशन क्या है, इक्वेशन वो 3 माइनस लैम्बडा 1 1 1 1 माइनस लैम्बडा 2 2 लैम्बडा। आप चेक करो, यही है, मेरे को याद हो गया, बरोबर ना, यही है, देखो यही इक्वेशन है। अभी इसके साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आइगन वेक्टर x1 x2 x3, लेट इट बी कंसीडर x1 x2 x3। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, वो कैसे था, ऐसे था ना, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स। अभी ये x मतलब क्या है, इसे मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, तो x1 x2 x3, 3 रोज है तो 3 रोज इंटू 1 कॉलम, बरोबर ना। क्योंकि 1 कॉलम क्यों, क्योंकि हम लोग हर इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज के लिए निकालेंगे। तो अभी ये देखते हैं नेक्स्ट आगे प्रोसीजर, आप इक्वेशन समझ लो। और जीरो, जीरो को भी हम लोग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो ऐसे ही आएगा, बरोबर, 3x1, ये 3x3, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली फॉर फर्स्ट आइगन वैल्यू, फॉर λ1 इज इक्वल टू क्या है 1, λ1 इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो कैसे आएगा, तो सिंपली इन प्लेस ऑफ लैम्बडा हमें 1 पुट करना है। तो 1 पुट करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3 - 1 2, ये वन एज इट इज आएगा, ये 1 यहाँ पे -1 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 एज इट इज, 1 2 एज इट इज, और यहाँ पे भी -1 बनेगा, बरोबर। तो अभी सिंपली इसे मल्टीप्लाई करना है x1 x2 x3। इसके बाद आता है चैलेंज, कैसे निकालेंगे इसे। तो कुछ लोग आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि क्रैमर्स रूल यूज़ करते हैं x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकालने के लिए, बरोबर। हम लोग रो इक्लॉन फॉर्म निकालेंगे, डिग्री कॉलेज में या मास्टर्स में रो इक्लॉन फॉर्म से निकालते हैं। रो इक्लॉन फॉर्म क्या होता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, आपको पता होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कि जिसके बिलो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, बरोबर ना। बिलो डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट्स है 2 - 1 1, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को हमें 0 करना है। तो इसे 0 कैसे करेंगे, इसे हम लोग रो इक्लॉन फॉर्म कहते हैं। और इसे 0 कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग रो इक्लॉन फॉर्म में करेंगे हम लोग, बरोबर, बाय यूजिंग व्हाट, एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखा ही होगा। तो चलिए करते हैं अभी सिंपली 2 1 1 1 1 -1 2 2 -1। तो ये हमारा मैट्रिक्स है x1 x2 x3 विच इज इक्वल टू 0 0 0। अभी ये सिर्फ लिखने के लिए लिखा, हम लोग डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो हमें ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, इन तीनों को 0 करना है। क्या करना है, 0, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। अभी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के रूल होते हैं क्या, कि डायगोनल एलिमेंट को फर्स्ट 1 करो, फिर उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट, एडिशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन करो। लेकिन रो इक्लॉन फॉर्म में वो रूल नहीं होता। रो इक्लॉन फॉर्म में तुम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट विद द रेफरिंग डायगोनल एलिमेंट। तो हमें अभी R2 को माइनस करना है, तो R2 इम्प्लाइज R2 को हमें माइनस करना है विद द हेल्प ऑफ R1। तो माइनस करेंगे और 0 आना चाहिए। तो हम लोग इसे अगर ट्वाइस R2 करेंगे तो ये 2 हो जाए, अगर 2 - 2 0 आ जाएगा। मतलब सिंपली अभी क्या करना है, 2 × 2 × 2, R2 क्या है हमारा 1 - 1 2। अभी एक के साथ किया तो सभी के साथ ऑपरेशन करना होता है, आपने सीखा ही होगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन स्कूल कॉलेजेस में। तो अभी सिंपली क्या करेंगे, R2 लिखेंगे। R2 क्या है 1 - 1 2, 1 - 1 2, माइनस माइनस माइनस। R1 क्या है हमारा 2 1 1 2 1 1।
तो अभी इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, न्यू मैट्रिक्स कैसे बनेगा फॉर्म, तो 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0, 2 इंटू -1 -2, -2 इंटू -2 -1 -3, यहाँ पे 2 2 4, 4 -1 3, बरोबर। तो ये न्यू मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा। तो हमारा न्यू मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो हम लोगों ने R2 चेंज किया तो R1 एज इट इज़ आएगा, R1 एज इट इज़ आएगा, R3 एज इट इज़ आएगा, बरोबर। सिर्फ R2 की जगह न्यू एलिमेंट आएंगे 0 -3 3। सिमिलरली विथ अतः अभी हमें R3 चेंज करना है, इसे 0 करना है, ये तो 0 बन गया हमारा, बरोबर। अभी इसे 0 करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, तो इस द हेल्प ऑफ दिस हम लोग इसे भी 0 करेंगे। तो R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R1 करना है, लेकिन R3 1 है तो इसे हम लोग ट्वाइस करेंगे, तो ट्वाइस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 - 2 0 आ जाएगा। तो इसे भी सेम वही ऑपरेशन हमने लगाया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखा बिकॉज 3 का रो है। R3 क्या है, 1 2 -1 1 2 -1 माइनस माइनस माइनस, R1 क्या है 2 1 1। इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, जल्दी जल्दी करो, बताओ। 2 1 ज़ा 2, 2 - 2 0, 2 इंटू 2 4, 4 -1 3, यहाँ पर 2 इंटू -1 -2 इंटू सॉरी -1 -3 आएगा, बरोबर। तो ये आ गया हमारा R3। तो अभी यहाँ पे हमने R3 चेंज किया, R1 R2 एज इट इज आएगा, 2 1 1 0 -3 3, यहाँ पे R3 चेंज होकर न्यू एलिमेंट क्या आएंगे 0 3 -3 0 3 -3, राइट। तो ये बन गया हमारा न्यू मैट्रिक्स। अभी इसमें R1 R2 एंड R3 तो 0 बन गए, डायगोनल एलिमेंट का भी ये एलिमेंट 0 करना है बस, फिर हम लोगों को फर्स्ट आइगन वेक्टर आएगा फॉर λ1 के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसे 0 करने के लिए इसका डायगोनल, सेकंड कॉलम का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, ये होता है, बरोबर ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम लोग इससे माइनस करेंगे, R3 को माइनस करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टेप करता हूँ, R3 इम्प्लाइज R3, अभी ये 3 है और ये -3 है, दोनों के एडिशन करेंगे तो 3 - 3 0 ही होगा ना। तो एडिशन करेंगे हम लोग R2, तो कैसे आएगा, R3 क्या है हमारा 0 3 -3 प्लस हम लोगों ने R2 से एडिशन किया तो 0, यहाँ पे -3 और 3, तो इनका कैलकुलेशन क्या आएगा 0 + 0 0, 3 प्लस -3 म्हणजे प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो 3 - 3 विल गेट 0, -3 + 3 0, तो थर्ड रो पूरा 0 बनेगा। तो कैसे बनेगा हमारा थर्ड रो, तो अभी हम लोगों का फर्स्ट रो सेम है, सेकेंड रो सेम है, थर्ड रो क्या है 0 0 0, अरे वाह। तो हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0, बरोबर। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जिसे हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं वो 0 बन गए। अभी हम लोग यहाँ पे सिंपली x1 x2 x3 लेके और इसे कंसिडर करके इक्वेशन, कैसे इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 इंटू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विथ देयर करस्पॉन्डिंग कॉलम, मतलब 2 मल्टीप्लाई विथ x1 1 मल्टीप्लाई विथ x2 बिकॉज दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट एंड दिस इज सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो एलिमेंट, तो इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका मल्टीप्लिकेशन होगा और विद एडिशन, साइमल्टेनियसली एडिशन भी होता रहेगा। तो इक्वेशन बनेगा, कैसे बनेगा देखते हैं। तो 2 इंटू x1, पीछे देखते हैं अभी, 2 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3, 1 इंटू x2 मतलब x2 प्लस x3 विच इज इक्वल टू 0, बरोबर ना, करस्पॉन्डिंग इक्वल 0 है। तो यहाँ पर अभी -3x2, अभी x1 की यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं, एनीथिंग मल्टीप्लाई विथ x1 0 विच इज 0 आएगा, तो x1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जाएंगे, -3x2 प्लस -3x3, ओके, -3x2 प्लस 3x3 विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे तो पूरे सभी एलिमेंट 0 ही है, तो x3 की नहीं कुछ आएगा, तो ये दो इक्वेशन हमें बनेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन ये, इसकी हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं ना, x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3x2 x3 है यहाँ पे, सॉरी x3 है, x3 इज इक्वल टू, इसे हम लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट करें तो -3 बिकम +3 होगा, तो +3x2 आ जाएगा, तो 3 3 विल गेट कैंसिल, तो x3 इज इक्वल टू क्या आ गया x2। तो हमें x3 इज इक्वल टू x2 पता है, तो लेट हम लोग आइगन वैल्यू निकालने के लिए x2 को k कंसिडर करें। k क्या है अभी, कि आपको पता लगेगा कि k क्या है, k इज अ नॉन जीरो स्केलर, कोई तो एक स्केलर है नॉन जीरो, बरोबर। तो x2 को हम लोग k कंसिडर करें, देन x3 इज इक्वल टू x2 है, तो x3 भी क्या आएगा, नथिंग बट k ही आएगा,
बरोबर। तो अभी x2 और x3 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2x1 प्लस के विच इज इक्वल टू 0। तो 2x1 प्लस के इज इक्वल टू 2k विच इज इक्वल टू 0। तो 2x1 विच इज इक्वल टू, अभी इसे राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो -2k हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू ए प्लस टू कैट कैंसिल, x1 इज इक्वल टू -k। तो x1 क्या आ गया -k। तो अभी इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे x1 x2 x3 विच इक्वल्स टू, हमें x1 क्या मिल गया -k, हमें x2 क्या है पता है, हमने x2 कंसिडर किया था k को, और हमें x3 क्या है, x2 इज इक्वल टू x3 है तो वो भी k ही आएगा। तो हम लोग k को बाहर निकाले, तो वैल्यूज क्या रहेगी -1 1 और 1, और k हमारा क्या है, देयरफॉर k इज नॉट इक्वल टू 0, इज अ नॉन जीरो स्केलर है। तो हमारे आइगन वेक्टर क्या गया, तो फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1, our आइगन वेक्टर इज क्या आ गया हमारा आइगन वेक्टर -1 1 1। अभी यहाँ पर हमने आइगन वेक्टर निकालने के लिए के कंसिडर किया, अदरवाइज हम लोग नहीं करते, बिकॉज हमें कैसे आता समझ जाता, यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता ना, वैल्यूज क्या आएगी मतलब। तो के कंसिडर करने पर हमें पता चला कि कोई तो एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी एलिमेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमें इससे आइगन वेक्टर आ गया, तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें इस ये जो इस वेक्टर है आइगन वेक्टर है इससे मतलब है। तो हमने ये तो अभी लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए निकाला। सिमिलरली अभी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पेज पे देखो, सिमिलरली फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -2 है ना, लैम्बडा 2 क्या है हमारा, कहाँ पे गया, यहाँ पे देखो, लैम्बडा 2 हमारा -2 है, तो उसके लिए निकालेंगे अभी सेम प्रोसीजर, ऐसे ही होगा, लैम्बडा 2 कहेंगे इसे, बरोबर। तो सिंपली हमारा जो सिस्टम फॉर्म था उसमें -2 लैम्बडा को ये करेंगे, तो कैसे आएगा, तो सिस्टम फॉर्म क्या था, तो अभी मुझे पता है, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, 3 माइनस लैम्बडा 1 1 1 1 माइनस लैम्बडा 2 2 माइनस लैम्बडा, बरोबर। अभी इन प्लेस ऑफ लैम्बडा सिर्फ हमें -2 लिखना है, तो बरोबर, तो सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। तो जल्दी जल्दी आप करो मेरे साथ में, और कैसे आएगा देखो, अभी क्या करेंगे हम लोग, इन प्लेस ऑफ लैम्बडा -2 लिखेंगे, तो -2 प्लस हो, मतलब माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 + 2 विच इज़ 5 आएगा यहाँ पे, बरोबर। तो यहाँ की एंट्री हो जाएगी 5, यहाँ पे -2 बिकम +2, बरोबर ना, +2 हो जाएगा, और ये -2 बिकम यहाँ पे भी +2 हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स आ गया। सेम यहाँ पर भी हमें अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को ज़ीरो करना होता है विद द हेल्प ऑफ रो इक्लॉन फॉर्म एलिमेंट्री बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे करेंगे, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R1 तो 5 है, माइनस कैसे होगा, तो विद मल्टीप्लाई करेंगे R2 को 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 एलिमेंट लिखे, और R2 क्या है हमारा 1 2 2 1 2 2 माइनस माइनस माइनस, R1 क्या है 5 1 1। तो अभी क्या बनेगा मैट्रिक्स, तो 5 1 ज़ा 5 5 माइनस 5 0, 5 2 ज़ा 10 10 माइनस 1 9, 5 2 ज़ा 10 10 माइनस 1 9। तो सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी लिखते हैं R3 विच इम्प्लाइज R3 माइनस R1। तो R3 भी 1 है, तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 माइनस 5 0 होगा, तो 5 से करेंगे, तो एक को करा तो सभी एलिमेंट को भी करना होता है उसके करस्पॉन्डिंग, तो उनको भी करेंगे। तो ये आपने सीखा ही होगा, मतलब बेसिक इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो R3 क्या है 1 2 2 माइनस माइनस माइनस, R1 क्या है 5 1 1। लेकिन जिनके कंसेप्ट थोड़े से वीक है, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग के लिए कंफ्यूजिंग लगता है, तो उनके लिए मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ कि कैसे करना है। 5 1 ज़ा 5 5 माइनस 5 0, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, तो सेम सेम रिपीट होगा यहाँ पर। अभी हम लोग ये दोनों के लिए बनाया, तो मैट्रिक्स इन दोनों का लिखते हैं, हमने R2 और R3 चेंज किया, तो R1 एज इट इज़ आएगा 5 1 1, R2 क्या आया 0 9 9 0 9 9, और यहाँ पे R2 क्या आया 0 9 9, राइट। अभी ये तो आया हमें, अभी इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर हमें इसको ज़ीरो करना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपली है R3 माइनस R2 करेंगे, R3 इम्प्लाइज R3 माइनस R2, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है, बरोबर। तो इसे माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये क्या है R3 क्या है 0 9 9 माइनस माइनस माइनस, R2 क्या है 0 9 9, तो कैसे होगा, तो 0 9 माइनस 9 0 9 माइनस 9 0, तो ये भी एलिमेंट पूरे 0 हो जाएंगे। तो इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो हमने R3 चेंज किया, तो R1 R2 सेम रहेगा, R1 रो 1 आणि रो 2,
बरोबर ना, 099 और ये बन गया 000। ओके, तो अभी इसके साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 511,099,000, तो x1 x2 x3 विच इज़ इक्वल टू 01020000। ओके, तो अभी इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप कैसे बनेगा, हमने रो इक्लॉन फॉर्म से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट 0 ले लिए, लेकिन इसके बाद में हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो 5x1 प्लस x2 प्लस x3, 5x1 प्लस x2 प्लस x3 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे 9x1, x1 नहीं, x1 0 है, 0 मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग 0 ही आता है, तो 9x2 प्लस 9x3, 9x2 प्लस 9x3 विच इज़ इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 है तो कुछ नहीं आएगा, तो इसे हम लोग फिर से कंसिडर करें 9x2 विच इज़ इक्वल टू x3 को एज इट इज़ रखते हैं और ये x2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो -9x2 हो जाएगा, राइट। तो ये -9 तो गेट कैंसिल हो गया, तो अभी x3 क्या आ गया हमारा, x3 इज इक्वल टू -x2 आ गया। तो हम लोग फिर से एक बार x2 को लेट x2 इज इक्वल टू k एनी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर नॉन जीरो स्केलर हम लोग कंसिडर किया, देन हमें पता है कि x3 क्या है, x3 इज इक्वल टू माइनस x2 है, तो विद मतलब x3 क्या आ गया, माइनस की आ गया, तो हमें x2 x3 आ गया, तो हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन ये 1 में, तो 5x1 प्लस x2 क्या है, x2 हमारा k है और x3 क्या है, माइनस k है, तो अब वो पुट करेंगे k माइनस k विच इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो गया, तो 5x1 इज इक्वल टू 0। तो x1 ये 5 यहाँ पे राइट हैंड साइड जाके डिवाइड जाएगा और 0 से डिवाइड होकर 0 ही हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे कैसे, x1 x2 x3 विच इज इक्वल टू x1 क्या आ गया 0, x2 क्या आ गया, हमने कंसिडर किया था k, और x3 क्या था माइनस k। तो यहाँ से हम लोग k को बाहर निकाले क्योंकि वो नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी है, तो 0 1 -1 आर द आइगन वेक्टर फॉर, देयरफॉर अभी यहाँ पर ही लिख लेता हूँ मैं, देयरफॉर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू -2, बरोबर ना, -2 के लिए आइगन वेक्टर्स क्या आ गई, आइगन वेक्टर 0 1 -1 आ गई, बरोबर। सिमिलरली फॉर हम लोग फॉर लैम्बडा 3 इज इक्वल टू क्या है, लैम्बडा 3 हमारा लैम्बडा 3 4 है, 4 के लिए हम लोग निकालेंगे, बरोबर। तो सिंपली 4 के लिए भी सेम प्रोसीजर जाएगा, तो सिस्टम इक्वेशन क्या है, भी सिस्टम इक्वेशन नहीं लिखता हूँ मैं, डायरेक्टली लिखता हूँ, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लैम्बडा की जगह 4 पुट करना है, पता होता है हमें, तो 3 - लैम्बडा था, तो 3 - 4 -1 आ गया, तो यहाँ पे 1 ही था, 1 ही था, ये 1 ही था, 1 ही था। मोस्टली लोग कहते हैं कि आपका ये 1 L लगता है मुझे, मेरे स्टूडेंट, तो ये N नहीं 1 है, L नहीं 1 है, आप समझ लो, बरोबर। और यहाँ पर -4 आएगा, यहाँ पर भी -4 आएगा, और ये 2 एज इट इज़ था, और यहाँ पर क्या था x1 x2 x3 और विच इज़ इक्वल टू 0 0 0। अभी क्या करेंगे, सिंपली फिर से रो इक्लॉन फॉर्म से हम लोग ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट, आपको पता है, एक थोड़ा सा बताता हूँ, इसे अपर ट्रायंगुलर क्यों कहते हैं, बिकॉज इस ये ट्रायंगल है, पता है आपको, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सबसे लार्ज एंगल ये है विच इज़ 90 डिग्री, और वो ऊपर की बाजू में शो कर रहा है ना, ऊपर की बाजू को शो कर रहा है, तो इसलिए उसे अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट या दोस्त मेरे, अरे ये तो लोअर साइड है ना, डायगोनल एलिमेंट के नीचे है, तो इसे लोअर ट्रायंगुलर कहना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ट्रायंगल रिप्रेजेंट होता है इसके एंगल से, तो सबसे बड़ा एंगल ऊपर की बाजू शो कर रहा है, इसलिए अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। ये मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मैंने जाना अपने टीचर से, तो ये हम लोग, ये था थोड़ा सा एक कंसेप्ट जो मैंने बतानी चाहिए आपको। अभी क्या करेंगे, सिंपली इसे 0 करना चाहेंगे हम लोग, तो कैसे करेंगे, अरे इसे 1 1 है, तो सिंपली माइनस करेंगे R1 से, R2 और R3 तो 0 आएंगे, तो सिंपली हमें क्या करना है, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस होगा R1 के साथ, और R3 भी इम्प्लाइज R3 माइनस होगा R1 के साथ। तो कैसे इक्वेशन बनेगी, R2 क्या है 1 -4 2 माइनस माइनस माइनस, R1 क्या है -1 1 1, ठीक है। तो इनका कैलकुलेशन क्या आएगा, 1 -1 प्लस, अरे -1 नहीं प्लस होंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये माइनस है ना, तो प्लस होंगे प्लस होंगे प्लस होंगे, कंफ्यूज होता है जल्दबाजी में, वो मिस्टेक होती है, प्लस माइनस माइनस, 1 -1 0, -4 + 1 -3, 2 + 1 3, ओके। तो यहाँ पर अभी सेम, कैसे, R3 क्या है 1 2 -4 प्लस प्लस प्लस, R1 क्या है
-1 1 1, तो +1 -1 0, 2 + 1 3, -4 + 1 -3, तो ये दोनों इक्वेशन आ गए। तो अभी हम लोग R1 तो चेंज नहीं किया हमने, तो वो एज इट इज़ लिखेंगे। R2 चेंज किया, न्यू एलिमेंट क्या आ गए 0 -3 3, इसके R3 चेंज किया तो उसके एलिमेंट्स क्या आ गए 0 3 -3। अभी ये तो दो जीरो बन गए। अभी सिंपली हमें इसे ज़ीरो करना है, तो वो भी आसान है क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, इसका डायगोनल एलिमेंट ये -3 है, और -3 हमें पता है, ये हमें पता है क्या कि -3 है, तो 3 -3 करेंगे तो वो जीरो बन जाएगा। मतलब यहाँ पर भी एडिशन ही करनी है, मतलब R3 इम्प्लाइज R3 + R2। तो R3 क्या है 0 3 -3 प्लस प्लस प्लस, R2 क्या है 0 -3 3। तो अभी इसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, देखो 0 0 0, 3 -3 0, -3 + 3 0, तो रो 3 पूरा 0 बनेगा। तो अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, -1 1 1 0, और क्या था -3 3 -3 3, और थर्ड रो पूरा 0 बन गया, बरोबर। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अभी क्या करेंगे, रो इक्लॉन फॉर्म तो आ गया, तो इससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। रो इक्लॉन फॉर्म आ गया, इसके ऊपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स पूरे के पूरे 0 बन गए। तो हमें अभी इक्वेशन बनाना है, -1 × x1 -x1 +x2 +x3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x1 0 है तो जो जाएगा नहीं लिखेंगे हम लोग, -3x2 -3x2 +3x2 3x3 सॉरी 3x3 विच इज इक्वल टू 0। तो अभी लेट कंसिडर 3x इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे ये टर्म को, तो वो +3 हो जाएगी, 3x2 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम लोग ये 3 3 कैंसिल होगा, तो x3 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो हम लोग लेट x2 इज इक्वल टू k कंसिडर करें, देन x3 क्या आएगा, x3 इज इक्वल टू x2 विच इज k आएगा। तो पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 में, तो -x1 इज इक्वल -x1 इज x2 इज क्या है k है, और x3 क्या है k है, तो इज इक्वल टू 0। तो -x1 + 2k विच इज इक्वल टू 0। तो -x1 इज इक्वल टू, इसे अभी राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो -2k हो जाएगा, और माइनस माइनस साइन कैंसिल होगा, तो x1 इज इक्वल टू 2 क्या आ गया। तो हमें यहाँ पर x1 x2 x3 की वैल्यूज मिल गई है, मतलब हमें ये थर्ड वाला भी आइगन वेक्टर मिल गया है। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे कि x1 क्या है 2k, x2 क्या है k, x2 x3 क्या है k। तो k क्या है हमारा नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी, तो उसे बाहर लेंगे, तो 2 1 1, तो यहाँ बन गया हमारा। तो k हमेशा ध्यान रखो नॉन जीरो स्केलर है ये, बरोबर, कोई तो है जिसे हमने वैल्यू निकालने के लिए यूज किया। तो हमें ये आ गया आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 4। आइगन वेक्टर क्या आ गया हमें 2 1 1 इज द आइगन वेक्टर। तो हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाले, देयरफॉर क्या आ गए हमें, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आ गई हमें, जिसे हम लोग आइगन वैल्यूज को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आ गए -1 2 4 नहीं 1 -2 4। एंड आइगन वेक्टर्स हम लोग अभी साइमल्टेनियसली लिखेंगे। लैम्बडा 1 के लिए क्या आए थे, लैम्बडा 1 के लिए 1 -1 1 1 -1 1। लैम्बडा 2 के लिए क्या आए थे, लैम्बडा 2 के लिए आइगन वेक्टर्स आए थे, यहाँ पर देखो 0 -1 0 1 -1 0 1 -1। और लैम्बडा 2 के लिए क्या, लैम्बडा 4 के लिए क्या आए थे 2 1 1 2 2 1 1। तो हमने आइगन वेक्टर्स निकाले, आइगन वैल्यूज निकाले। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं देखा। तभी आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए सॉल्व करो खुद से, और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। तो एग्जाम्पल है आपके लिए, एक ही मिनट। तो कौन सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको, लेट्स कंसिडर, लेट ए बी कंसिडर मैट्रिक्स 4 -8 0 -8 0 8 0 8 4। तो ये एग्जाम्पल है आपके लिए होमवर्क। आप इसका आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करके मुझे बताओ। इसके बाद का वीडियो हम लोग स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन, स्पेक्ट्रल
स्पेक्ट्रल डीकम्पोजिशन इज द नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ये देखने वाले हैं, उसका थोड़ा सा एक छोटा थ्योरम है, बहुत ही आसान है। अगर आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर आए तो ये भी आएंगे, स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन तो आएगा ही आएगा। तो देखेंगे हम लोग, ये सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।